उसके बाद सिक्स न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों। सिक्स न्यूज में जैसे कि आप जान रहे हैं, ईरान और इजराइल में बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों। इसी की वजह से क्या है ना कि राइस और टी के एक्सपोर्ट का दिक्कत हो रहा है हमारे यहाँ पे। अब एक्सपोर्ट कम होगा तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई लेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक्सपोर्ट होता था तो इंडिया की इकोनॉमी में बूस्ट होती थी ना, तो यही सब दिक्कतें हैं। तो अभी मतलब न्यूज में इंडिया राइस एंड टी एक्सपोर्टर्स हिट बाय द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, तो थोड़ा सा राइस और टी के बारे में जान लेते हैं। राइस जो है एक स्टेपल फूड है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो राइस को कंजप्शन करती है। स्टेपल फूड मतलब जो रोजमर्रा में हम लोग खाते हैं ना, वो है फूड। ठीक है, अब इसका कल्टीवेशन जो है इंडिया के जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसके 25% पोर्शन पे, रीजन पे ये उगाया जाता है। क्या? राइस उगाया जाता है। राइस एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ मतलब आप समझ लीजिए मानसून वाली क्रॉप। ठीक है, मानसून क्रॉप है। ठीक है, इसके लिए कम से कम नहीं तो मतलब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए। ठीक है, एनुअली है ये दोस्तों। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए, मतलब इसमें ह्यूमिडिटी की मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, नीड्स हाई ह्यूमिडिटी। अब देख लीजिए, अगर इन्वायरमेंट सही रहता है, फेवरेबल कंडीशन रहता है किसी स्टेट में, जैसे केरला वाला पोर्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हो गए ना, तो वहां पे एक से ज्यादा किस्म की भी चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि विद फेवरेबल क्लाइमेट फार्मर्स ग्रो मल्टीपल राइस क्रॉप्स एनुअली। ठीक है, जैसे साउदर्न स्टेट हो गए और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 3 तरह की राइस उगाई जाता है दोस्तों। जैसे एक औस हो गया। ठीक है, अब मतलब ये गर्मी में मतलब उगाया जाता है, मतलब मानसून से पहले का है। ठीक है, एक अमन हो गया, ये मेन क्रॉप है जो मानसून में उगाया जाता है, अमन। ठीक है, और एक बोरो हो गया जो कि ठंडी में उगाया जाता है, मतलब विंटर क्रॉप, रवि सीजन। वो है चावल ही, पर इसको उगाया जाता है रवि वाले सीजन में। ठीक है, अब स्टेट वाइज आप देख लीजिए किसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है राइस का, तो सबसे पहले करता है राइस। 3 3 किस्म की, तीनों तीनों सीजन में उगा रहा है तो उसी का ज्यादा होगा। उसके बाद यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है पंजाब। ठीक है, और ग्लोबली अगर देखेंगे तो इंडिया जो प्रोडक्शन करता है वो सेकंड रैंक पे है, चाइना के बाद, चाइना नंबर 1 पे। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं टी के बारे में, चाय। चाय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चाय क्या है कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज में ये है, रिपोर्ट भी आई थी कि जो श्रीलंका जो सेकंड रैंक पे था चाय चाय के कंजर मतलब प्रोडक्शन में, वो अब इंडिया ने उसको मतलब एक्सपोर्टर में तो इंडिया ने उसको पीछे कर दिया है। इंडिया सरपास श्रीलंका, बिकम सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी का एक्सपोर्टर कौन है? हमारा प्यारा भारत महान। ठीक है, ऑरिजिन कहाँ से है टी का? ऑरिजिन आप इसका चाइना मान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मान लीजिए, और आप मान लीजिए नॉर्थ म्यांमार। इसका मतलब है कि मतलब ये ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट कौन है? केन्या। केन्या पहला नंबर पे है एक्सपोर्टर में। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों एक मतलब डे भी मनाया जाता है चाय के लिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टी डे। कब मनाया जाता है? 21 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मई को। कब मनाया जाता है? 21 मई को। ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो बारिश की रिक्वायरमेंट है 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर पर ईयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो सॉइल है वो मतलब स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, और कैल्शियम फ्री होना चाहिए। ठीक है, और स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो असम अकेला मोर देन 50% इंडिया का जो मतलब चाय उगाया जाता है वो उगा देता है, 55%। उसके बाद वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर अदर स्टेट में साउथ वाले आ गए जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, ये मिलकर 17% उगा देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों कि मतलब जो इंडिया का पहला जीआई टैग दिया गया था, मतलब जीआई टैग मतलब 10 साल के लिए किसी प्रोडक्ट के मतलब मान्यता दे देना। ठीक है, तो दार्जिलिंग टी को फर्स्ट जीआई टैग मिला था, मतलब इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा है इंडिया का? वो है दार्जिलिंग टी। ठीक है, अब टी के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है जिसमें 32 मेंबर होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है, और ओवरसीज मतलब ओवरसी, इसके ओवरसी में भी ऑफिस है, मतलब इंडिया के बाहर भी कुछ ऑफिस हैं, जैसे दुबई हो गया और मॉस्को हो गया। ठीक है,